Hello everyone. Welcome to iExam B. Today we have with us Mr. Abhinav Rathore. अभिनव ने इस साल NIACL AO का फाइनेंस स्ट्रीम से एग्जाम क्लियर किया है. तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिनव. Thank you, ma'am. Thank you so much for your guidance. थैंक्स अभिनव फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सो अभिनव आज हमारे साथ ये अपनी स्टोरी करना चाहते हैं शेयर. एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. हमने मॉक इंटरव्यू में भी काफी देर बात करी थी जब अभिनव आए थे. तो मेरे को इनका प्रोफाइल तब भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. एंड आप फाइनली यू मेड इट, तो मैं थोड़ा पब्लिकली भी इसको डिस्कस कर पाऊंगी. सो इट विल बी ग्रेट. तो आई गिव अ ब्रीफ, फिर हम अभिनव से भी सुनेंगे. Yeah. तो अभिनव इज अ क्वालिफाइड CA and he's also done MBA in finance. He wanted to make a career in the government space. तो इन्होंने अपनी CA और MBA finance करने के बाद पहले UPSC ट्राई किया. 2 attempts देने के बाद he wanted to diversify his options. So he started giving other exams which are focused on accounts and finance, क्योंकि ये इनका core area रहा है और इसी में वो अपना आगे progress करना चाहते थे. तो इन्होंने काफी सारे PSU ऑर्गेनाइजेशंस में, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग स्पेस में एग्जाम्स दिए. इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रही थी, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं पहले भी, बट ही टुक द रिस्क of waiting for an organization which he felt he would like to join and work on a longer term basis. So मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था कि आपको मिल रहा है और आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ लेवल पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे इससे मेरी कुछ ड्रीम ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनके लिए ट्राई करूंगा. सो दैट इज ब्रीफ फ्रॉम माय एंड. अभिनव, आपसे शुरू करते हैं. तो आपने जब पहले UPSC दिया एंड उसके बाद 1-2 साल के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे और डाइवर्सिफाई हम्म करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कैसे आपने ये एग्जाम्स देने की सोची और कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि UPSC एग्जाम्स देना और PSU एग्जाम्स के पैटर्न में बहुत डिफरेंस होता है. मैम, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कभी किसी एक एग्जाम पे फोकस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट, आप लर्निंग जानते हो और लर्निंग का प्रोसेस जानते हो, तो आप किसी भी एग्जाम को सीख सकते हो. लाइक बिग प्रोफेसर, वो भी उनको भी कोई और सब्जेक्ट दिया जाए तो वो पढ़ा सकते हैं. तो डेफिनेटली मैंने इनिशियली जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने कोई तैयारी नहीं की थी. आई रिमेम्बर इट वाज अ पावर ग्रेड एग्जाम, AOT फाइनेंस. तो आई जस्ट गेव अप द एग्जाम. मैंने एग्जाम दिया, उसका मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया. तो इंटरव्यू में मेरे को वहां पे बोला गया था कि इतने कम मार्क्स में आई थिंक सिलेक्शन नहीं होगा. बट मैंने इंटरव्यू दिया, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया. और मेरा सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे. और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर बिना पढ़े भी सिलेक्शन हो सकता है तो पढ़ के भी हो सकता है. तो मैंने पढ़ा, अपना थोड़ा सा मैथ्स थी, करंट अफेयर. 4 सेक्शन होते हैं मेनली: करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स और थोड़ा जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, मेरे को सिविल की तैयारी कर रहा था तो आई थॉट कि वो आता ही है. और मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा उसी उसी से ही हेल्प मिली है. तो बैकअप था स्टडीज का. बट आई इनिशियली मैंने कोई अभी क्लासेस सब सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस था. उसके बाद फिर मैंने अपने अपने धीरे धीरे काफी जो भी एग्जाम आते गए, एग्जाम को पैटर्न समझा. मेरा एक थोड़ा सा क्राइटेरिया, पर्सनल क्राइटेरिया रहता था, किसी भी एग्जाम में थोड़ा सा ग्रेड 1 ही एग्जाम देना है, ग्रेड 2 नहीं देना है. तो एक पर्सनल एक लेवल आ जाता था. जैसे नबार्ड में भी ग्रेड 1 था, या IB में भी कुछ ग्रेड 1 है. हर जगह क्लास 1 का ही एग्जाम देना है. कि एग्जाम सारे दो, चाहे हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर. वो आपकी किस्मत भी रहती है पढ़ाई के अलावा, कि कभी कभी मैं एग्जाम देता हूँ, कॉन्फिडेंट होता हो जाएगा, वो नहीं होता है. और कभी कभी उल्टा हो जाता है. तो मैंने दिया अपना अपना आप बेस्ट दो. और कहीं आप अटको तो किसी भी एग्जाम की, आप किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म की हेल्प लो. लाइक एग्जाम भी कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उनकी आप हेल्प लो. अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, नहीं जरूरत है तो आप सेल्फ ट्राई करो. बट सारे एग्जाम में आप डाइवर्सिफाई रखो, फॉर्म भरो, हर किसी का पेयर हो. क्या पता किस्मत चमक जाए, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओ. काफी सारी पॉइंट्स जल्दी जल्दी बता दिए अभिनव ने. मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को वापस से हाईलाइट करूंगी. हाँ. जैसे अभिनव ने उनके लिए जैसे वर्कआउट किया कि उन्होंने कहा काफी सारे एग्जाम्स दीजिए, आपकी हाँ. बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी. क्योंकि ये ट्रू है कि जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी. ऑफ कोर्स हम्म सबसे पहले आपको हार्डवर्क करके तैयारी करनी चाहिए. एंड उसके लिए जो अभिनव ने बताया कि आप एग्जाम को समझिए, मोर और लेस देखिए सबका सिमिलर पैटर्न होता है. किसी एग्जाम में सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं, किसी में डिक्रीज हो हम्म जाते हैं.
किसी में लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, किसी में थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन आपके ये एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स तो देखिए रहेंगे, क्वांट होगा या हम्म। मैथ्स, किसी में मैथ्स बोलते हैं, किसी में न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, किसी में क्वांट बोलते हैं। फिर आपका रीजनिंग होता है, फिर आपका इंग्लिश होता है, एंड जनरल अवेयरनेस या जीके या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसे कई नामों से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लेवल के हिसाब से इसमें रहता है। फिर अगर आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हो सकते हैं कुछ एग्जाम में, कुछ एग्जाम में 2 लेवल में होते हैं, कुछ एग्जाम में एक ही लेवल में होते हैं, तो वो सब चीजें भी रहती हैं। तो मोरलेस सिमिलर चीजें होती हैं। तो आप अगर रेगुलरली करते हैं तो काफी सारा कॉमन एस्पेक्ट आपका रहता है। प्लस फिर अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखें, पैटर्न्स देखें, तो उससे आपको उस एग्जाम के स्पेसिफिक पता चल जाता है। तो फिर आप हम्म। एग्जाम के पास थोड़ा उसका फोकस करके कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका क्या है, तो आप डाइवर्सिफाई करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं करके। सेकंड पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया, अभिनव ने भी काफी अच्छे से बताया था कि गाइडेंस आपको वो देखना है कि आपको कहाँ पे गाइडेंस चाहिए, राइट। वो प्रैक्टिस से रिलेटेड है तो एग्जाम पे जैसे हम फ्री मॉक टेस्ट भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे। पास्ट ईयर पेपर्स भी जो पास्ट पैटर्न समझने के लिए आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके के एग्जाम रिलेटेड आ रहे हैं। एंड देन और किसी तरीके की आपको गाइडेंस जैसे चाहिए हो। एंड आई थिंक अभिनव का मेरे को बहुत अच्छी चीज ये भी लगी कि उन्होंने जैसे यूपीएससी के लिए 2 साल उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अभी मेरे को डाइवर्सिफाई करना है। तो वो भी हमें समझना जरूरी है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि अगर हम स्टक हो जाएंगे, मतलब ऑफ हम्म। कोर्स इट इज गुड कि हम अपना बेस्ट करके इम्प्रूव करें, बट द आइडिया शुड बी कि हम इम्प्रूव करते रहें। नहीं तो फिर हम स्टक अगर हो जाएंगे तो फिर हम काफी अपना ही नुकसान कर रहे हैं ओवर द इयर्स। तो अभिनव ने वो रियलाइज किया कि मुझे कहाँ जाना है, और उन्होंने कुछ सक्सेसेस, कुछ फेलियर सब देखे, बट अगेन ही टुक द डिसीजन कि मेरे को मेरा एम क्या है उसकी तरफ बढ़ना है। तो अभिनव, अगर मैं जैसे बात करूं, आपने ये सब्जेक्ट्स बताए, तो लेट्स स्टार्ट विद जैसे क्वांट या मैथ्स हम बोलते हैं, तो आप कितना रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करते हैं? मैम मैं रेगुलर जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरा जैसे अभी जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है तो मैं एक सब्जेक्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करता था। जैसे अभी ओके। करंटली मैं ज्योग्राफी वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा सी सेट का है, तो मैं प्लानिंग के पूरा चलता हूँ कि इस बार मेरे को ये करना है, ये करना है। और मेरे अब मैथ्स में भी क्या ना, एवरी वन कैन नॉट बी इक्वल एट इक्वल स्टैंड। राइट। मैथ्स में भी अगर 10 चैप्टर है, सबके सबको 10 नहीं आते हैं। किसी मेरे हम्म। को जैसे कॉमर्शियल मैथ ज्यादा अच्छी लगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं उसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन भी आ गए तो आई कैन डू दैट। अब हम्म। अगर अलजेब्रा के लेवल 1 के क्वेश्चन आ गए तो आई कैन नॉट डू। तो मेरा जो मेरे को आता है उसमें मैंने एक्सपर्टीज लिया कि उसमें किसी भी लेवल है। और मेरे को पता है कि एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड, इनके चैप्टर्स आने ही आने हैं। आते तो हैं। वाई आई कैन नॉट गेन एक्सपर्टीज इन दीज चैप्टर्स। और करंट अफेयर्स आई वॉज श्योर कि आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ो तो वो आपके हो जाएंगे। और कॉस्ट में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक्स लगाइए, हो जाते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जी। जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बोट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम आते में हैं। आते हैं। हाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर रखो, छोड़ो कुछ नहीं। मैं ये गलती कर चुका, कई बार ऐसे सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो छोड़ना क्यों है? माइंड को बोल, माइंड ही सब कुछ है। अगर आप माइंड को बोलोगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे। माइंड को बोलो मैं कर लूंगा, तो वो कर लेंगे। तो एवरीथिंग आप अपने माइंड पे कंट्रोल कीजिए तो सब चीज हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही है। वेरी वेरी गुड पॉइंट कि ना स्ट्रेंथ हमें पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ हम्म। को इतना स्ट्रेंथ कर लो हाँ। कि वो चीज तो छूटे ही ना, और हाँ। बाकी सब चीजों को एक गुड लेवल पे करिए ताकि आप ना हम्म। छोड़े नहीं। आप हर तरीके से कर पाए, लेकिन जो अच्छे से आता है वो तो जैसे आपके शोर शॉट हाँ। रह जाए, तो वो स्ट्रैटेजी से हम करते रहेंगे। बेसिक हर चीज का आना चाहिए, आना एडवांस चाहिए। आपको जिसमें एडवांस है उसमें यस। एडवांस आना चाहिए। है तो वो हमें वही अपने स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करके, हाँ। पास्ट ईयर पैटर्न्स देख के, ये सब चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं। दूसरा जो बहुत जल्दी में अभिनव बोल गए वो न्यूज़पेपर रोज पढ़िए। बहुत जल्दी में उन्होंने बोल दिया, लेकिन बहुत हाँ। क्रिटिकल पॉइंट है एग्जाम्स प्रिपरेशन में। हाँ। वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, न्यूज़पेपर नहीं रोज नहीं। पढ़ना, और फिर उसके बाद आप कोई भी अलग अलग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हम्म। हैं रिवाइज करने के लिए, रिट्रेट करने के लिए, हम्म। कुछ मिस हो गया तो उसको हेल्प करने के लिए। जैसे हम लोग भी जीए मैगजीन रखते हैं, बीपीडिया, जो डेली भी आती है, मंथली भी आती है, वीकली भी आती है। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली मेरा यही कहना है सबको कि आपको अवेलेबल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का जो सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। वो एक हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरह है। जैसे आप बेसिक कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं हम्म। ना, तो जीए का ये बेसिक है।
कि आप न्यूज़पेपर करिए, उसके बाद आप बीपीडिया जैसी मैगजीन्स को रेफर करके, अगर कुछ छोटी मोटी न्यूज़ मिस हो गई तो वो आपकी वहां कवर हो जाएगी, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो फर्दर हेल्प करता है। तो काफी अच्छा, जल्दी में बोला था इसलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट किया कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना हाँ। है अगर आप कोई नहीं, गवर्नमेंट मैं एग्जाम्स इस दे चीज रहे में हैं तो। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैं फेस करता था, और मेरे को भी लगता है कि काफी लोग फेस करते हैं कि हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हम उसी में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने हम्म। इसका भी थोड़ा सोल्यूशन निकाला कि कहीं ना कहीं एल्गोरिथम तो नहीं, यूट्यूब पे अगर आप कोई करंट अफेयर या कोई पढ़ाई वाली चीज देखोगे तो वही आपको फॉलो करोगे। ये तो आप बिल्कुल। उसमें भी आप पढ़ाई के लिए आप यूज कर सकते हो। इंस्टा में भी आप दो बिल्कुल। तीन पेजेस ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू के आप फॉलो कर लो, तो वो आपको करंट, अब तो व्हाट्सएप पे भी आने लगे हैं न्यूज, तो आप उसी को फॉलो करो, तो लाइफ आपको अपने आप भी, आप करंट अफेयर के पास नहीं जा रहे हो, करंट अफेयर आपके पास आ आपके रहे हैं। पास आ जाता है, आपने बिल्कुल। यूट्यूब खोला, आप एकदम से कोई करंट अफेयर की न्यूज आ गई, तो आपने कहा यार थोड़ा देखो, आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, उसको वीडियो खोलो, देखो, हर चीज समझो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर चीज का वैल्यू समझो कि क्यों चीज हो रहा है, पॉलिटिक्स हो या कोई भी इकोनॉमी के न्यूज हो, हर चीज समझो ये चीज क्यों है क्या नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलते हैं, उसको देखो, वीडियोस देखो, समझो। काफी पॉइंट अच्छा बोला अभिनव। अगेन छोटा सा वर्ड है, समझो। समझना जरूरी है, सिर्फ समझना जरूरी है, रीड करना जरूरी नहीं है, रीड नहीं एब्जॉर्ब। करना है, हाँ, हम जैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स को जब बताते हैं कि एब्जॉर्ब करो न्यूज को, एब्जर्व एब्जॉर्ब करना है। करने का मतलब होता है वही, समझो, उसका कंटेक्ट समझो, और वो जब आप डेली करोगे ना तब धीरे धीरे आता है। हाँ। तो वो न्यूआंसेस समझ आनी है। और काफी अच्छी बताई कि देखिए, सोशल मीडिया काफी हम लोग की आज के इरा में हम जब रह रहे हैं, काफी अच्छी चीज बनी है। लेकिन वो ना, आप किस तरीके से यूज करें, हम्म। आपको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आपको बना भी सकता है। हाँ, मतलब भी आप सकता है। न्यूज को अपनी तरफ ला सकते हैं अगर आप उसे करेंगे फॉलो। बट अगर उस वर्लपूल में फंस गए कि भाई एक के बाद एक के बाद एक कुछ यू नो सेंसेशनल सुनना है, देखना है, तो फिर आप उधर की तरफ डाइवर्ट होके आपका पूरा टाइम भी जा सकता है। तो हमें अपने बेनिफिट के लिए उसको हम यूज करेंगे हम्म। टूल को, तो काफी अच्छे से किया जा सकता है। तो अभिनव, जैसे आपने बताया काफी सारे आपने ऐसे एग्जाम्स दिए थे, फिर आपने हम्म। ज्यादातर फाइनेंस अकाउंट्स पे फोकस किया, तो हाँ। आपके सब्जेक्ट के लिए भी, जैसे आप रेगुलरली करते थे अकाउंट्स या फाइनेंस की प्रेपरेशन या तैयारी या पढ़ाई, प्लस आपने जितने एग्जाम्स दिए, कुछ में सिलेबस दिया जाता है, कुछ में सिलेबस कभी कभी नहीं दिया जाता। हम्म। तो ऐसे केस पे आपने ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तैयारी कैसे कंटिन्यू रखी, और जहाँ पे सिलेबस नहीं होता था वहां पे आप क्या करते हैं? मैम एक्चुअली सिलेबस को तो मैं थोड़ा सा गूगल पे सर्च करता हूँ, कहीं ना कहीं दो तीन, मैं एक वजह से कोई एक वेबसाइट पे आ गया सिलेबस तो मैं उसको रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो सकता है। मैं दो तीन वेबसाइट का सिलेबस कंपेयर करता हूँ, अगर सेम आ रहा है तो आई कैन, मैं नोट डाउन करता हूँ। हाँ, ये सिलेबस पहले तो एग्जाम का पैटर्न समझना है। पेपर मान लीजिए स्टेज वन का कोई पेपर है, कितने पेपर होने हैं, क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पाए कि कितने बैटल लड़ना है तो फिर बेकार है। एग्जाम में भी कितने पेपर होने हैं, ओके। हाँ, कितने पेपर होने, लाइक चार पेपर होने हैं, तो पेपर वन आपका फाइनेंस का, इसमें 50 क्वेश्चन आने हैं, तो यू शुड बी की वेयर कि हाँ 50 क्वेश्चन आपके फाइनेंस से आएंगे, तो उसको तो आप अच्छे से करना ही है। 50 में से मेरे को अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आई कैन डू ऑल 50। 50 में भी किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आने हैं, तो उसका भी एक सब टॉपिक होता है। लाइक फाइनेंस की अगर हम एक बिगर फील्ड की बात करें, अकाउंट्स हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, कॉस्टिंग हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके आप, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि मेरे को फाइनेंस के सारे एग्जाम देने हैं, तो मोर और लेस सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, और वो लेवल होता है सीए आईपीसीसी लेवल का या बीकॉम ऑनर्स का। और हर सब्जेक्ट में भी एक स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ऑडिटिंग में, अकाउंट्स में दे आस्क स्टैंडर्ड नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछ सकते कि इसमें ये चीज क्यों है, कैसे, इसका कंटेंट क्या है। वहां पे पूछेंगे लाइक ऐसे 230 स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का, वो कौन सा, इसका नाम क्या है, या AS2 में जो है इवेल्युएशन इन्वेंट्रीज की क्या प्रोसीज, क्या उसका रिजल्ट है, कैसे प्रोसीजर होगा। तो उसको मैं आई वो सजेस्ट कि आप एक कॉपी ले लो, उस पे हर एक शॉर्ट नोट्स बना लो। कोई भी एग्जाम आए, लाइक एक महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम का फॉर्म भरा आपने, फॉर्म के बाद उसकी तैयारी शुरू कर दो, एक महीना मिलता है एग्जाम होने में, उसमें आप वो रिवाइज करते चलो, उसी में साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते चलो किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में कि कॉस्टिंग और एफएम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि एफएम जो सीआईपीसी लेवल का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, तो आई स्पोक अबाउट द कैपिटल बजटिंग, आईआरआर और एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं बोलता गया तो मैम ने बोला ओके आई नो क्या आता है, तो उन्होंने स्टॉप किया कि आई नो।
तो उन्हें एक पूछ ले कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दिमाग आपका, जब आप आंख बंद करो तो एफएम अगर आपने सोचा, तो पूरा एफएम के सारे चैप्टर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, उसकी मेंटल इमेज आ जानी चाहिए, उसके चैप्टर्स का अपने आप बोलने चाहिए। नींद में भी आपसे पूछे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एनआरवी और कॉस्ट विच इज लोअर। तो वो चीज आपके खून में बस जाना चाहिए, जब तक आपको एक अच्छी नौकरी, जब तक आप पूरी तरह जॉब में नहीं आ जाते। तो पढ़ाई का एक जुनून होना चाहिए, वो चीज आप सब में होनी चाहिए कि पढ़ाई को बोझ लेके मत पढ़ो, समझो कि यही है। और इस दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ना है, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और सबसे कठिन काम है पैसा कमाना। अच्छी चीज बोली अभिनव आपने। तो एक तो लगे रहना है, एंड एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर हम हाँ। एक्चुअली एक फोकस से ध्यान करके पढ़ें और समझें कि वो क्यों है। क्योंकि अगर वो क्यों है तो फिर ना वो जो हम बेसिक बोलते हैं वो बेसिक हम्म। फिर हमारे डीएनए में चला जाता है, फिर हमें इतनी डिफिकल्टी होती नहीं है अगर वो अलग अलग तरीके से भी पूछा जाए तो क्वेश्चन। तो यस, कंसिस्टेंसी एंड नोट्स आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप कैसे भी पढ़ें, आपको अपने नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। क्योंकि जब खुद का लिखा हुआ आपने अपनी भाषा में अपनी समझ के हिसाब से जो चीज लिखी है, मतलब आपको समझ में आया है, मतलब हम्म। कोई आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे दे, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ तो लोगे, लेकिन फिर वही होगा हाँ। कि आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे, वो आपके डीएनए में नहीं घुसेगा। शायद घुस भी सकता है, नहीं भी, बट अपना हाथ में अपने अंडरस्टैंडिंग में हमेशा लिखना चाहिए एक बार, मतलब टाइप करो या लिखो जो भी कन्वीनियंट है। we should do that. So that is a very very important thing. So and अभिनव ने जो बताया कि पढ़ के हम जॉब ला सकते हैं, बट एक चीज से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी आपसे अभिनव। आपने जैसे कहा कि ना सब पढ़ लीजिए, एग्जाम के बाद मेहनत एक बार करनी है। ये चीज जब आपके अंदर चली जाएगी ना, तो आप वंस यू स्टार्ट वर्किंग आप रियलाइज करेंगे ये हाँ। छोटी छोटी चीजें आपकी वर्क में आपको कितना हेल्प करती है। तो वो भूलना नहीं, तो वो कभी भी वर्क। नहीं है, वो हाँ। तो मतलब पार्ट बन जाएगा। मतलब एग्जाम क्लियर करना और जॉब में जाना तो फर्स्ट लेवल है, लेकिन ये पढ़ाई कहीं जाने नहीं वाली है, ये आपको वर्क टाइम पे भी काम हाँ। नहीं, आएगी। तो पढ़ाई तो बिल्कुल हमेशा काम आती, कभी पढ़ाई पढ़ाओ कभी बेकार नहीं रहता, हमेशा काम आता है। जी, तो ये इसलिए ना ये रिस्क तो हमें सोचना ही नहीं है कि रिस्क है पढ़ना। हाँ। अब पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान जरूर हो सकता नुकसान है हो कि जाएगा। एग्जाम ना निकले, या कभी आप जो आप चाहते हैं वो आपको उससे कम मिले या कुछ है, लेकिन हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। तो इस पॉइंट पे मैं इसलिए भी हाईलाइट करूंगी, कई बार हमारी स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी हो जाती है कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आप एक सीरियस फोकस चीज, आई कैन अंडरस्टैंड नोटिफिकेशन के बाद आती है, अभिनव ने भी बोला कि एग्जाम का रहता है तो हम फोकस शुरू हो जाता है। लेकिन बेस अगर आप छोड़ देंगे बीच में और सोचें लास्ट में ही बेसिक कंसेप्ट समझ लें, तो फिर डिफिकल्टी होगी। तो हमें ना वो छोड़ना नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम्म। तो भूल जाओ, छोड़ो। क्योंकि ये कई सारी चीजें कॉमन होती हैं, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं जो आपकी हर एग्जाम में आपको हम्म। काम आ सकती हैं। तो अच्छी चीज बोली अभिनव कि सबसे आसान है, तो हमें ऐसे पढ़ना। सोचना है। आसान होता है अगर आप सोचोगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन वो मेहनत करनी है तो मेहनत करनी है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो करनी मैंने पड़ेगी। कोई सोच दिया, आपने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बना के आप सिर्फ शब्दों से खेल सकते हो, अगर आप समझोगे तो शब्द कोई भी हो। अब एग्जाम में किसी और यस। तरीके से, अब मेरे से पूछा तो उन्होंने कि क्या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, तो फॉर अ वाइल आई स्टॉप कि ये क्या होता है। तो मैं रुक गया, तो उन्होंने पूछा कि कैपिटल बजटिंग। अब मेरे को, हाँ कैपिटल बजटिंग, मैंने कैपिटल बजटिंग पढ़ा है, प्रोजेक्ट फाइनेंस उसका सिमिलर टर्म है। सेम तो टर्म यही है। है कि हमको समझना है, चीजों को समझना है। यस। हाँ, ट्रू समझ ट्रू जाओगे तो हमेशा लाइफ में याद रखोगे, रटोगे तो कभी नहीं याद हो पाएगा चीजें। ट्रू ट्रू। तो अभिनव थोड़ा सा एग्जाम से निकल के इंटरव्यू पे आते हैं। ओके, क्योंकि जी। यहाँ इंटरव्यू में जैसे आपने अपने कुछ एग्जांपल्स हाँ। भी दिए कि यहाँ पे समझ और हेल्प करती है कि हम्म। एग्जाम में कभी कभी ना, क्योंकि वो आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में कितना ही डेप्थ में पूछ लेंगे, हाँ। कुछ तो पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ हम्म। देखिए हमेशा डायरेक्ट रहेंगे भी। तो वो दैट रहेंगे। चीज अच्छा रहता है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा घूम के भी पूछा जा सकता है, कभी डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी करने का सोचा, क्या डिफरेंट किया आपने इस बार, एंड आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैम, इंटरव्यू मेरा हमेशा पर्सनल ये था कि जो आपका भी था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप एक माइल्ड होके रहिए इंटरव्यू में, काम डाउन होके रहिए, और एटीट्यूड में, क्योंकि मैं एनआईसी इंटरव्यू में गया था। तो मैं इनिशियली जब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा था, तो आई वाज सीइंग ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट।
कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा कि बहुत सारे एटीट्यूड में थे कि नहीं मैं इस कंपनी में, मैं इस कंपनी में। तो मैंने उसके क्वेश्चन भी पूछे, आपसे क्या पूछा? तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट पूछ रहे हैं। हर कोई इंटरव्यू में एक फाइनेंस के बंदे होते हैं, तो वो आपसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने सबको हिला के रख दिया इंटरव्यू में। तो आई वाज फीलिंग कि कितना क्या इतना डिफिकल्ट पूछ लेंगे कहीं ना कहीं, जीएसटी का या कुछ इनकम टैक्स का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर। तो अपने आप को मैं काम रखा, बहुत थोड़ा दगदग हो रहा था इंटरव्यू जाने से पहले। एक सर आए, उन्होंने बोला कि आप जो हो रियल हो, आराम से जाओ, कोई नहीं आता तो नहीं आता। तो आई वेंट देयर। तो इनिशियली मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने कुछ कहा, तो उन्होंने सीधे ये पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्योंकि वो चीज से आपको फिर आगे के क्वेश्चन डिटरमाइन हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि इनिशियली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल, बट उसके बाद फिर मैं इसमें एग्जाम वगैरह दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? तो मैंने कहा 2 बार दिए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे भी आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चंस वगैरह हुए, तो काफी आई वाज ट्राइंग टू वेरी वेरी काम, मैं बहुत काम रहा। और कहीं ना कहीं मैंने, और फिर उन्होंने पूछा आप एनआईसीएल के बारे में क्या जानते हैं, तो आई आंसर्ड दोस क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से। और हिंदी में मैंने बहुत आराम से शब्दों को पिरो पिरो के बोला, शब्दों को पिरो पिरो के बोला मैंने कि आराम से आंसर दिया जाए। बट टेक्निकल में मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंस गया था। तो मेरे से ऑडिट के क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि हाँ, उन्होंने पूछा कि आपका ये, आप इस जॉब क्या इस पोस्ट के बारे में जानते हैं? तो कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता था इंटरव्यू में, बट मेरा एक पर्सनल इंक्लाइनेशन था। मैंने बोला कि मैम इस पोस्ट का जो नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो नाम से ही मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैं आने पर मजबूर हो गया। तो दे स्माइल्ड, कि उन्होंने स्माइल किया कि कुछ कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। तो प्रशासनिक जॉब रहेगी और मेरे को कई सारे काम ऑडिटिंग वगैरह में उसमें काम करने को मिलेगा। मैंने एक वर्ड बोल दिया, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग वर्ड बोल दिया। तो उसमें मेरे टेक्निकल क्वेश्चन फंस गए कि ऑडिट क्या राइट। होता है। तो तो ये मैंने तो कहा, मैंने बताया, मैंने बोला कि ऑडिट का हम इंस्पेक्शन, मतलब बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट करते हैं हम, वी फॉर्म एन ओपिनियन। तो उन्होंने हिंट दिया हर आंसर कि वो क्या सुनना चाह रहे थे, उन्होंने आंसर, उन्होंने क्या और कितने तरह के ऑडिट होते हैं। तो मैंने राइट। गवर्नमेंट ऑडिट बोला, मैंने कॉर्पोरेट ऑडिट बोला, कॉस्ट ऑडिट बोला। तो मैंने एक नहीं बोला था, टैक्स ऑडिट। तो उन्होंने और कोई ऑडिट नहीं होता है विदाउट, मैंने कहा हो सकता है बट लेट मी थिंक। तो मैं आराम से बोला कि सर मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं इस समय काफी नर्वस हूँ, तो जब एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि टैक्स ऑडिट होता है। मैंने कहा हाँ जी सर, टैक्स ऑडिट होता है, मैं भूल गया था। तो अगर आपको नहीं आता, आप सीधा बोलो कि सर कंडीशन ही ऐसी है, आप लोग के लिए नॉर्मल है पर हम बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है चीजें। हमारे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा इंटरव्यू चल रहा है, तो हमें जो आता है वो भी हम भूल जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि ऑडिट में मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो उसमें 2 कीवर्ड थे, जब ओपिनियन मटेरियल हो या परवेसिव हो। तो 2 वर्ड्स मैं नहीं बोल पाया, और इंटरव्यू के बाहर आया तो मेरे को एकदम से याद आ गया। तो आई थॉट चलो कोई ना, यस, इतना तो यस, एक आध ऐसी क्वेश्चन तो आपको बोल सिचुएशंस सकते हो। होती है। हाँ, एंड ये आपने बट कहा आई कि आई एक्सेप्टेड दैट कि मैंने वहां या इंटरव्यू बोला कि सर सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को आता है, मैं मानता हूँ मेरे को आता है, पर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कंडीशन सिचुएशन ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो ये जो आपने चीज बताई ना, ये दो तीन चीज काफी सब इंटरव्यूज में रहता है। एक तो पैनल हमेशा देखिए कॉर्डियल है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई उनका इंटेंशन है आप लोग को। कई बार हमने स्टूडेंट्स से सुना है कि बहुत ग्रिलिंग था, बहुत डिफिकल्ट था। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, तो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ, मैम आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ दे आर ऑल्सो, जैसे आप इंटरव्यू में आप अपनी मिरर इमेज देख रहे हो। इफ यू आर या कॉर्डियल, आप आराम से बैठोगे भी आराम से, आपका बैठने का तरीका, आपका हाथ देने का तरीका, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा माइल्ड ट्यून। अब आप एटीट्यूड में जा रहे हो, एटीट्यूड में बोल रहे हो, हाँ पूछो मेरे से क्वेश्चन, तो दे विल आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। या सो इट दैट्स व्हाट हम कई बार बोलते हैं यू कैन लीड इंटरव्यूज। तो लीड इंटरव्यूज में यही रहता है कि इंटरव्यू पैनल कॉर्डियल होता है, बट हम्म, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्सेज दे विल चेंज एंड दे विल आस्क द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वुड हम्म, वांट टू। ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्रू है, हम्म, एंड ये आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के नॉन लिए भी टेक्निकल। ट्रू है। हम्म, राइट। तो इसलिए हम किस तरीके से आंसर कर रहे हैं, मतलब हम मॉक्स में भी ये काफी बताते हैं कि आप किस तरीके से आंसर करो, किस डायरेक्शन में जाओ। एंड आपका आंसर मतलब आप अलग अलग टाइम पे अगर सेम
क्वेश्चन का आंसर अलग अलग देंगे तो वो हाँ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो नेक्स्ट फॉलो होगी वो डिफरेंट हो सकती वो है। फॉलो, हाँ तो वो डिफरेंट इसीलिए होती है कि क्वेश्चन जो होता है वो आपके आंसर से निकलता है, रादर ऐसे कोई स्क्रिप्ट लेके कोई नहीं हाँ बैठा होता है ऐसे कि नहीं हम होता। यही क्वेश्चन पूछेंगे, हम यही क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, एक किसी इंटरव्यू में हुआ था, कैंडिडेट से। ऐसा हुआ था क्योंकि आई आई वाज लुकिंग एट द सर, वो एक पेपर लेके 50 क्वेश्चन लिखे थे और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें टिक मारते जा रहे थे। तो दैट वो फाइनेंस से हो सकता है, वो एक जनरल जेनरिक टाइप की हाँ लिस्ट होती है कि हाँ मतलब यूजुअली कुछ तो देखिए हम्म दो तीन ऐसे हाँ कॉमन टाइप की चीज टेक्निकल होती है जो क्वेश्चन हम हम्म पूछते ही हैं। वो हम्म बस इसलिए करेंगे कि रिपीट ना करें, बट यूजुअली ऐसा हाँ नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में ऐसे ही पूछेंगे, बट एक हम्म एक टेक्निकल की कुछ तो लिस्ट हो सकती है कि हम इस एरिया में हाँ पूछ सकते हैं, इस एरिया में पूछ हाँ सकते हैं। बट यस यूजुअली ऐसा ही रहता है। तो अभिनव, आप जैसे बता रहे थे कि दिस टाइम पहली बार आपने कोई मॉक इंटरव्यू लेने की हाँ सोची एंड जी। उससे आपको रिजल्ट दिख रहा नहीं है। एक्चुअली मॉक मॉक हाँ इंटरव्यू से क्या है ना, स्टैंडर्ड जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका एक स्टैंडर्ड आंसर मेरे को मिल गया। इन वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे रियल इंटरव्यू में, बट अगर पूछ लिया तो उस टाइम मैं सोचने में मजबूर हो गया, अच्छा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो मैंने उसका एक स्टैंडर्ड आंसर बना के गया था और ऐसे आंसर्स बनाए थे कि मेरे आगे के क्वेश्चन वही आंसर में डिटरमाइन करेंगे। अभी मेरे को कुछ कोई बोले कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यू पूछा था मेरे से टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं बोल सकता था कि मैं अपनी एकेडमिक्स बोलना शुरू कर दूं, तो वो चीज उनके पास भी है। तो मैम ने मैं बोला कि मैम आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, तो मैम मुस्कुरा दी, तो बोले कि या यही मेरे को सुनना है, एकेडमिक्स तो मेरा हमारे पास भी बहुत एकेडमिक्स होते हैं, आप अपने बारे में कुछ भी बता दीजिए। तो मैं बोल दिया कि मेरे को फिल्में देखना पसंद है। अब यहाँ पे बोला तो उन्होंने आगे के 4-5 क्वेश्चन में डिटरमाइन हो गए, कौन सी फिल्म देखी है आपने, आपने 12th फेल देखी कि नहीं देखी, तो उससे मोटिवेशन आपको कैसा मिला, मैंने कहा बिल्कुल मिला है। तो उन्होंने काफी गाइड किया, तो हेल्प रहती है, आप अपने अपने आप को खुद ही फंसा लेते हो, खुद ही जो है डिटरमाइन करते यस, हो हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी ट्रू। So great, Abhinav. I hope all this discussions that we had in the mock interview आपको help किए and finally आपने crack कर लिया NICL या exam. So many many congratulations, Abhinav. थैंक यू। And finally you've reached where you wanted to reach. So wishing you all the best थैंक यू सो for मच। your career and a successful journey ahead within IACL. So thanks you, Abhinav, for joining us today. थैंक यू सो मच मैम। And इतना इतना डिटेल में आपने काफी ओपनली पूरा डिस्कस किया, बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनको काफी हेल्प हुई होगी हम्म एंड मोटिवेशन भी मिला होगा एग्जाम्स या देने के लिए। और so again congratulations and thank you so much for taking out time today. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक